Hey darlings, welcome back to my channel. For all those who are new here, I am Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with me, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. So मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जहां लोगों ने पूछा कि मैम बेसिक रीजन ऑफ गेटिंग अपसेट, गेटिंग डिप्रेस्ड क्या होता है. सो आई हैव बीन काउंसलिंग अ लॉट ऑफ पीपल. नाउ अ लॉट ऑफ देम कम टू मी डिप्रेशन के लिए, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऑफ डिप्रेशन होता है फॉर पीपल. उनकी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होती है, लेवल्स बहुत डिफरेंट होते हैं ऑफ हाउ दे आर फीलिंग. बट एक चीज जो मैंने कॉन्स्टेंट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स फ्रॉम अराउंड 25 to 45 50 के एज ग्रुप में मैंने मार्क की. आई थॉट आई वुड वॉन्ट टू टॉक टू माई पीपल अबाउट दिस, बिकॉज ये इतनी पिक्यूलियर, इतनी छोटी चीज है टू फिगर आउट, बट मोस्टली वो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि दिस कुड ऑल्सो लीड अस टू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन. So that is what I thought I will discuss with all of you for today, and without wasting any time, let's get right into the video. सो आई हैव माई पॉइंट्स रिटन जो मुझे ऐसा लगा कि मैं डिस्कस कर सकती हूँ अपने व्यूअर्स के संग, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैजुअल और सब करते हैं वाला लाइफस्टाइल में हम सब जी रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है. डिप्रेशन, लोग आ रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, और इसके चलते लेवल्स अलग हो सकते हैं कि किसको कितना ज़्यादा लोनली फील हो रहा है या बॉर्डम फील हो रहा है, मोनोटोनस फील हो रहा है. बट बहुत छोटी चीजें हैं, अगर हम इन पे वर्क करें तो प्रोबेबली वी विल बी एबल टू लीड अ मच हैप्पियर एंड मच फुलफिलिंग लाइफ फॉर श्योर. यूजुअली आप या तो इफ यू आर अ होम मेकर या आप काम नहीं कर रहे हो तो आप मंडे टू फ्राइडे एक पर्टिकुलर सेट रूटीन फॉलो करते हो. जॉब कर रहे हो तो आप जॉब करते हो. सैटरडे संडे टू चिल यू अपेरेंटली ओनली आर सिटिंग एंड ड्रिंकिंग. लाइक आई नो सो मेनी पीपल हु आर लाइक वी नीड टू रिलैक्स, तो सिर्फ दारू पी लेते हैं. सेम वही हाउस पार्टी या बाहर जाके म्यूजिक सुनना. दिस इज समथिंग आई एम नॉट सेइंग शुड नॉट हैपन. आई ऑल्सो डू इट, माई फैमिली ऑल्सो डज इट. बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनका यही एक एजेंडा है कि हमें अगर चिल करना है, अपनी नॉर्मल जो मोनोटोनस लाइफ है उससे बाहर जाना है, तो हमें पार्टी करनी है और हमें दारू पीनी है. सो यही जब आप 24-25 ईयर्स से कर रहे हो, बिकॉज दैट इज द टाइम आप कॉलेज पास करते हो या आप कॉलेज में होते हो, जब आप यही कर रहे हो टिल द टाइम यू आर 55, इमेजिन समबडी गिविंग यू द सेम टाइप ऑफ खाना, सेम टाइप ऑफ एवरीथिंग. हाउ बोरिंग डज इट गेट? सो दिस लाइफस्टाइल जिसको आप एस्केप बोलते हो, वो एक्चुअली एस्केप नहीं है. आप उसमें ट्रैप हो चुके हो, उस मोनोटोनस लाइफस्टाइल में. अब इससे जो एक स्टेप आगे लोग होते हैं, जो थोड़ा और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो बोलते हैं हाँ हम वीकेंड्स पे पार्टी करते हैं बट हम वीकडेज पे जिम करते हैं. नाउ जिम करने के साथ साथ व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि आपका खाना बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, बिकॉज आपकी मसल्स ब्रेक होती है ऑन अ डेली बेसिस. व्हेन यू आर जिमिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर स्विमिंग, व्हेन यू आर रनिंग, व्हेन यू आर साइक्लिंग, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट विल नीड अ स्पेसिफिक वे ऑफ ईटिंग. जब आप वो नहीं करते हो, आपके बॉडी में आप एनर्जाइज नहीं फील करते हो, आपका वर्क अफेक्ट करता है. यू डोंट फील एनर्जाइज्ड इनफ टू गिव इन टू अ रिलेशनशिप, एंड वो सबसे आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है. सो दिस इज सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट जस्ट जिमिंग और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर वर्कआउट इज नॉट ओनली important. What also needs to be added to this is the right kind of food that feeds your mind to be active. Now the third point is screen time. Whether we are working, whether we are trying to distract our kids, आज मोस्टली लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खाना खिलाते हैं स्क्रीन टाइम के साथ. उसके अलावा फिर जब बच्चे सो जाते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यार अब हमारा टाइम है, लेट अस वॉच व्हाट वी वांट टू वॉच, क्योंकि हमने बहुत नर्सरी राइम्स बच्चों के संग बैठ के देख लिया. बट द पॉइंट इज, आर यू रियलाइजिंग हाउ मेनी मिनट्स ऑफ स्क्रीन और हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्क्रीन टोटलिटी में आप कर रहे हो? अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जो ये बोलते हैं कि नहीं बट हम तो वंस इन अ वाइल ही करते हैं. बट आप वंस इन अ वाइल मतलब आप खुद से पूछो, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू टेल अदर्स. आप खुद से पूछो कि क्या मैं अगर एक सीरीज देख रहा हूं या देख रही हूं, मैं एक एपिसोड ऑफ 25 to 35 मिनट्स वाला देखकर बंद कर देती हूँ, देन आई डोंट वॉच माई इंस्टाग्राम, देन आई डोंट वॉच द नेक्स्ट एपिसोड, देन आई डोंट गो ऑन माई फेसबुक. इज दैट हाउ यू हैंडल योर स्क्रीन? 90% I can guarantee. Please put it in the comment box and tell me truthfully. Most of the people will say no, this doesn't happen. Because अगर हम एक स्क्रीन टाइम
ऑफ अ पर्टिकुलर वीडियो सोचते हैं कि आज मैं एक ही एपिसोड देखूंगा, तो वो एपिसोड के बाद हम तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब. देयर आर सो मेनी थिंग्स बट स्क्रीन इज कॉन्स्टेंट. एंड जिसके चलते इफ यू वांट टू गेट इनटू द स्टडी और नॉट ऑफ साइंस, इट इज अफेक्टिंग यू एंड योर एबिलिटी टू थिंक, टू डू न्यूअर थिंग्स. बिकॉज आप कंफर्ट जोन में आ गए हो कि हम अगर कोई भी चीज हमें रिलैक्स करनी है तो वो स्क्रीन के थ्रू ही होगी. हम lying down, music listening, or just not doing anything doesn't exist in today's life. Now most of the people I see जब वो holiday लेते हैं, there is a added pressure of holiday. हम कहाँ रुकेंगे, क्योंकि हमें पिक्चर्स अपडेट करनी है, हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, हमें कैसा लगना है, what should be on the platter because the Instagram story has to look nice. I know so many people जो सिर्फ हॉलीडे के लिए जाते हैं because they want to relax themselves, but वो इतने ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं because they have to show the world that they are doing the best, कि जो वो फील करना चाहते हैं रिलैक्स्ड एंड आई डोंट केयर व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, वो वाले लेवल से वो बाहर ही नहीं आ पाते. जो आपको जॉब में होता है या आपको फैमिली में एक साथ रह के प्रेशर फील होता है या कोलीग्स के संग होता है, आप इवेंचुअली जाके यू आर स्टिल लिविंग फॉर दोज पीपल ओनली बिकॉज आप उनको ही दिखा रहे हो आपके इंस्टाग्राम पे क्या है. देयर आर हॉलीडेज दैट यू शुड टेक वेयर यू डू नॉट कैरी योर सेल्फ, इवन इफ यू आर कैरिंग इट फॉर वर्क पर्पस और मे बी योर चाइल्ड कैन कॉन्टैक्ट यू. डू नॉट अपडेट एनी पिक्चर्स, डू नॉट क्लिक एनी पिक्चर्स विद योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड और योर गर्ल्स बिकॉज दैट्स व्हेन यू आर इन द मोमेंट. सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, मेमोरीज नहीं रखनी चाहिए. मेरा तो प्रोफेशन ही यही है, वन ऑफ द प्रोफेशन आई हैव इज दिस. बट देयर आर टाइम्स व्हेन जतिन एंड आई डिसाइड दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर नेक्स्ट 5 days you're not going to vlog. We're just going to be with each other. We don't even want memories on pictures, we want it in our head. And वो वाले जो moments होते हैं वो सबसे ज़्यादा precious होते हैं मेरे लिए. Now how do you overcome most of these? ये तो बहुत मैंने regular points बोले हैं. Now इनको ओवरकम करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे यू कैन वर्क. द फर्स्ट थिंग दैट आई फॉलो इज व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आप इतने मोनोटोनस लाइफ में हम जीने लगते हैं कि हम कोई नई चीज करने का सोचते नहीं हैं. सो आई ऑलवेज मेक श्योर every 4 to 5 months there is one thing that I do first time in my life, even today when I am almost touching 40 years of age. So that is one thing you should always make sure कि आप नई चीजें करते रहो. Now some of the other things that you can do is when you're meeting new people, don't just add them on Instagram and just keep liking the pictures. Meet them. Get to learn things from them. मेरी और जतिन की एक हॉबी है to meet people and to learn from them. हमें इतना energized feel होता है every time we meet nice people. नए लोगों से हम मिलते हैं और हम उनसे कुछ सीखते हैं, वो हमसे कुछ सीखते हैं. I feel so pepped up because of this. So this is one thing that people अब एक क्लोज सर्किट होता है. आई अंडरस्टैंड, हमारे भी स्कूल का सर्कल है, जतिन के स्कूल का बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे कॉलेज के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बट वी नेवर स्टॉप मेकिंग न्यू फ्रेंड्स बिकॉज न्यू पीपल means new learnings. So that is very, very important. Now some things that I always make sure that we do is as small as solving the newspaper पे जो puzzle आता है together with your daughter, with your son, with your girlfriend, with your boyfriend, with your husband, anybody, doing that together, keeping your cell on flight mode. और या तो आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई मुझे फोन आना है, मुझे रिवर्ट तो करना पड़ेगा, put it in the other room so that you have your time to yourself with the one you want. Once in a while, without music, without any loved ones also around you, just sit in the garden where you can see greenery. Nothing else. No music, no cell phone, no people, no loving people जिनको आप close मानते हो, कोई नहीं, just you. That has to be just you. And you see the difference, the calmness, the kind of clarity of thoughts, the kind of newer thoughts that you're going to get is going to be amazing. So this is what I thought, जो मैं हमेशा individually लोगों के संग I'm discussing, और जो मुझे major चीजें difference समझ आई है. काफी लोगों की लाइफ में बहुत छोटे छोटे changes से बहुत बड़े बड़े changes आ सकते हैं. I thought let me discuss this with you guys. Let me know in the comment box आप लोगों को क्या लगता है, इसमें से कुछ changes आप करोगे or there's something else we all can learn from others. Please definitely put it in the comment box, and don't forget to subscribe if you're liking the content. And until I see you guys again, keep shining.